अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक.com एंड दिस इज मोहम्मद अली। और आपको तो पता होगा इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया है। लेकिन भाई सवाल ये उठता है कि इन्फिनिक्स नोट 40 को परचेज करना चाहिए या इन्फिनिक्स नोट 30 को परचेज करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्फिनिक्स नोट 40 का कंपैरिजन करने वाले हैं, डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 30 के साथ। ए टू जी तमाम चीजें यहां पे हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि भाई इन्फिनिक्स नोट 30 में किस तरह के कैमरे हैं एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स नोट 40, क्या अपग्रेड्स आपको देखने को मिलेंगी, गेमिंग वाइज कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है, डिस्प्ले वाइज कौन सा अच्छा है, और ओवरऑल इन दोनों स्मार्टफोन्स में से आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। अब कंपैरिजन बनाने के पीछे रीजन ये है कि ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशंस आपको सेम ही देखने को मिलती हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको लोगों को डेफिनेटली आगे चल के बताऊंगा। लेकिन यहां पे एक मेजर डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो प्राइस टैग का है। इन्फिनिक्स नोट 40 की जो प्राइस आई है वो 50,000 रुपए आई है, और नोट 30 की इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में जो प्राइस है वो है 40,000 रुपए। तो 10,000 का डिफरेंस है। देखना ये पड़ेगा कि कौन सा स्मार्टफोन कितनी प्राइस को अपनी जस्टिफाई करता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आप लोग बाइंग डिसीजन इजीली अपना ले सकते हैं कि नोट 30 परचेज करना है या नोट 40 परचेज करना है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए टेक.com को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वैसे अगर आप किसी स्मार्टफोन को या कोई भी स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप हमारे आज के स्पॉन्सर मलिक मोबाइल को कंसिडर कर सकते हैं। उनकी डिटेल्स स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जहां पे आप लोग गेम्स खेलकर अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये पाकिस्तानी एप्लीकेशन है जिसे पाकिस्तानी गेम डेवलपर्स ने बनाया है। खैर, यहां पे आप लोगों को नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। आप लोग सिंपली इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, अपने फोन नंबर एंटर करना है, एक पासवर्ड जनरेट करना है, दोबारा उस पासवर्ड को लिखना है, और उसके बाद इनवाइट कोड जो है ना वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और उसके बाद नीचे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं जल्दी से लॉग इन कर लेता हूँ। ओके गाइस, मैंने लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने डिपॉजिट भी कर दिया है जो कि 100 रुपीज़ हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अकाउंट में ये ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अगर हम देखें तो डिपॉजिट का ऑप्शन नज़र आता है। हम लोग सबसे पहले डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाते हैं, और यहाँ पे जाके आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इजी पैसा है, जायज़ कैश है, सादा पे है, TRX है, USDT है। आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं। और सादा पे के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट जो है वो 500 से 2 लाख रुपए तक की है। जायज़ कैश इजी पैसा से 300 रुपये की लिमिट है। तो फॉर एग्जांपल हम 1000 डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा, और ये कह रहा है कि भाई यहाँ से आप अपनी अदायगी कर दें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, सबमिट करें, और आप लोग यहाँ पे इजीली इधर से डिपॉजिट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डिपॉजिट किया हुआ, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। VIP पे जाते हैं तो डिफरेंट आपको VIP मिल जाएंगे, VIP 1 2 3। ईजिली आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोगों को सारी जो है ना वो ट्रांसफर शो हो जाएंगे, उसके बाद एक्टिविटी शो हो जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रमोशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को आपका यूनिक इनवाइट लिंक मिल जाएगा, जिससे होगा ये कि आप लोगों को ये लिंक कॉपी करना है, इनविटेशन कोड, या आपने लिंक कॉपी करके सेंड कर देना जो भी आपके लिंक के थ्रू अकाउंट बनाएगा और डिपॉजिट करेगा, आपको कमीशन मिलेगा। और कितना कमीशन मिलेगा वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको शो हो जाएगा कितने लोगों ने आपके लिंक के थ्रू अकाउंट बनाया है, कितने लोगों ने डिपॉजिट किया है, कितनी अमाउंट डिपॉजिट की है, A to Z सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इसके साथ साथ कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन है, लाइव आप चैट कर सकते हैं इनके साथ और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे स्पिन गेम भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। गाइस, इसी के साथ यहाँ पे आप लोग विड्रॉ भी करा सकते हैं इजीली। जितने पैसे आपने यहाँ पे विड्रॉ कराने हैं वो अमाउंट यहाँ पे आप लोगों ने अपनी लिख लेनी है। जैसे आप मिनिमम जो विड्रॉल अमाउंट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 500 रुपीज़ है, और मैक्सिमम जो है वो 10 लाख रुपए है। ठीक है, और ये आप लोग सारी डिटेल्स विड्रॉल के हवाले से शो हो जाएंगी। तो जल्दी से जाइए, इस पर अकाउंट बनाइए और अपने रिस्क पे यहाँ पे खेलिए और अर्निंग कीजिए।
तो सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें इन स्मार्टफोन्स की बिल्ड क्वालिटी की, लुक्स की, तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स काफी अच्छी खासी प्यारी लुक्स के साथ आते हैं। दोनों में ही आप लोगों को प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं पॉलीकार्बोनेट की बैग है। इन्फिनिक्स नोट 40 की मैं बात कर रहा हूं। जो इन्फिनिक्स नोट 30 है इसमें आप लोगों को लेदर बैग देखने को मिलेगी। इसका नॉर्मल वेरिएंट भी आपको इजीली पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसको अगर आप बगैर कवर के भी यूज करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन इस स्मार्टफोन यानी नोट 40 को आपने बगैर कवर के बिल्कुल भी गलती से भी यूज नहीं करना। कैमरा मॉड्यूल सेम है, इसका थोड़ा सा बड़ा निकल के सामने आता है, इसका थोड़ा छोटा है। दोनों में ही बैक में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है। पर्सनली अगर मैं देखूं तो मैं इन दोनों में से लुक्स वाइज किस स्मार्टफोन की तरफ जाऊंगा तो नो डाउट मैं इसकी तरफ जाऊंगा। इसकी लुक्स मुझे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगी हैं। ये थोड़ा फंकी सा डिजाइन है, मुझे इतना ज्यादा फंकी डिजाइन पसंद नहीं है, तो मेरी जो कंसिडरेशन है वो यही है इन्फिनिक्स नोट 40 का डिजाइन। बाकी डिजाइन जो है ना वो हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है, उसके बारे में हम किसी भी स्मार्टफोन को जज नहीं कर सकते। और अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें ना तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेंटर अलाइट पंच होल वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स नोट 30 के अंदर आप लोगों को जो है वो डिस्प्ले एक आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि नोट 40 के अंदर आप लोगों को एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। दोनों में 6.78 इंचेस के डिस्प्ले हैं, ऑलमोस्ट साइज तकरीबन सेम ही है। जो नोट 30 है वो थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू नोट 40, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले के साइजेस आपको सेम देखने को मिलता है। दोनों ही फ्लैट डिस्प्ले आते हैं, कोई भी कर्व वगैरह यहाँ पर नहीं है। दोनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। जो इन्फिनिक्स नोट 40 है ये वाला, इसमें आप लोगों को 1300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जबकि नोट 30 में आपको 580 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। जबकि नोट 40 के अंदर आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। 55,000 रुपये प्राइस है नोट 40 की, और इसके अंदर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। डिस्प्ले वाइज ज्यादा आप लोगों को फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जो मेन फर्क है, जो मेन यहाँ पे डिफरेंस है वो डिस्प्ले की क्वालिटी का आता है, यानी इसमें आप लोगों को एमोलेड मिलता है और इसमें यानी नोट 30 में आप लोगों को एक आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। खैर यहाँ पे अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो देखो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जो नोट 30 है उसमें मीडियाटेक हीलियो G99 का प्रोसेसर है। सेम इसी तरह नोट 40 में भी आप लोगों को मीडियाटेक हीलियो G99 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अल्टीमेट का वर्ड यूज किया है। अब ये कितना अल्टीमेट है आप लोगों को रिव्यू में पता चल जाएगा, लेकिन मेरे लिहाज से एज सच अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज आप लोगों को मेजर डिफरेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है, दोनों में ही आप लोगों को तकरीबन सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। 19-20 का फर्क है। मुझे ये नहीं समझ आता कि इन्फिनिक्स G99 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है यार। मीडियाटेक की डायमेंसिटी सीरीज के मिड रेंज के चिपसेट लगा लो। दोनों ही स्मार्टफोन में सेम टू सेम आप लोगों को प्रोसेसर यानी मीडियाटेक हीलियो G99 देखने को मिल रहा है। G99 की गेमिंग का अंदाजा तो आप लोगों को हो गया होगा, काफी पुराना चिपसेट हो गया, ये बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आया है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी अच्छी निकल के सामने आती है, लेकिन स्टिल पुराना ही चिपसेट है और दोनों में आप लोगों को सेम ही चिपसेट देखने को मिलते हैं। अब डिस्प्ले की बात कर ली है हम लोगों ने, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट कर दूं कि डिस्प्ले की क्वालिटी इन्फिनिक्स नोट 40 की ज्यादा अच्छी है। अब एमोलेड डिस्प्ले है, सिर्फ इस वजह से मैं नहीं कह रहा, इसके विंग एंगल्स भी अच्छे हैं और ओवरऑल यहाँ पे आप लोगों को जो ब्राइटनेस देखने को मिलती है डे लाइट में, नॉर्मल लाइट में, वो भी एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 30, इन्फिनिक्स नोट 40 में आप लोगों को काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट डिस्प्ले वाइज भी जो है ना मैं रेकमेंड आप लोगों को इन्फिनिक्स नोट 40 ही करने वाला हूँ। जो इन्फिनिक्स नोट 30 है इसमें UFS की स्टोरेज है, 8GB 256GB वाला वेरिएंट है, लेकिन मेंशन नहीं किया गया कि UFS 2.2 है 2.1 है, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 40 में आप लोगों को UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इन्फिनिक्स ये क्लेम करता है कि आप लोगों को 16GB की रैम देता है। 16GB की रैम का मतलब ये है कि एक्सटेंडेड रैम है, 8+8 8GB जो है वो नॉर्मल रैम है और +8GB जो है वो एक्सटेंडेड वर्चुअल मेमोरी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आप लोगों को बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स नोट 30 की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों को मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, सेकेंडरी सेंसर 7 मेगापिक्सल का है और थर्ड सेंसर QVGA लेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, इन्फिनिक्स नोट 40 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेन सेंसर आप लोगों को 108 मेगापिक्सल का मिलता है, सेकेंडरी सेंसर 2 मेगापिक्सल का मिलता है और थर्ड सेंसर आपको नॉर्मल सेंसर देखने को मिल जाता है QVGA लेंस। बाकी अगर हम देखें तो बैक पे आपको
राउंड शेप सेल्फी लाइट भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है, जैसे वीवो में देखने को मिलती है। अब कैमरास की अगर हम बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स की कैमरा क्वालिटी नो डाउट काफी ज्यादा अच्छी है। ओके, जो नोट 30 और नोट 30 और नोट 40 इन दोनों में जो कैमरा वाइज ना आप लोगों को मेजर डिफरेंस देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। दोनों में सेम ही आप लोगों को स्क्रीन पर सैंपल शो हो रहे होंगे, ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा। कहीं पे नोट 30 अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, कुछ कंडीशंस में नोट 40 जो है ना वो आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। हाँ, ये है कि सेल्फी कैमरा वाइज मेजर डिफरेंस है। नोट 40 में आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा सेल्फी, और नोट 30 में आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। तो 16 मेगापिक्सल प्लस 40 प्रो में आप 40 में आप लोगों को 32 मेगापिक्सल देखने को मिल रहा है। ये एक मेजर फर्क है। अगर आप लोगों को व्लॉगिंग के लिए कोई स्मार्टफोन चाहिए तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा, क्योंकि बैक कैमरा वाइज भी यहाँ पे आप लोगों को कुछ अपग्रेडेशंस देखने को मिलती है, और फ्रंट वाइज तो डेफिनेटली है ही है। 32 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल में जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, दोनों ही स्मार्टफोन्स में आप लोगों को स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, JBL के स्पीकर्स हैं। और स्टीरियो स्पीकर्स का मतलब ये होता है कि ऊपर नीचे दो स्पीकर्स हैं, ठीक है। और साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। साउंड क्वालिटी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, वो आप सुन लीजिएगा। बाकी एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर यानी इन्फिनिक्स नोट 40 के अंदर आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। चूंकि ये आपका एमोलेड डिस्प्ले है तो डेफिनेटली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो यहाँ पे बनता ही है। जो मेन चीज़ है वो है भाई यहाँ पे आप लोगों की बैटरी। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है दोनों ही स्मार्टफोन्स में, और दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आप लोगों को 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और चार्जिंग वाइज ऐसा मेजर कोई डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप लोगों को चार्जिंग वाइज कोई इशू नहीं है तो 45 वॉट मेरे लिहाज से इनफ होती है। 60 वॉट, 70 वॉट, 120 वॉट अगर वो कंसिडर नहीं भी करते तो ऐसा कोई मसले वाली यहाँ पे बात निकल के सामने नहीं आती। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, देखो मैंने स्मार्टफोन को यूज़ किया हुआ है दोनों को, और ऑनेस्ट ओपिनियन अगर मैं आप लोगों को दूँ तो मेरा ये ओपिनियन है कि यार अगर आपने नोट 40 या नोट 30 में से ही कोई स्मार्टफोन लेना है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि नोट 30 की तरफ 40 की तरफ आप लोग चले जाओ। रीज़न ये है कि सबसे पहली चीज़, अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो इसके अंदर आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा विद 108 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले है, ठीक है। इसी तरह 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो कि काफ़ी अच्छी तरह इंटीग्रेट हुआ है इसमें। और इसी के साथ इस स्मार्टफोन में आपको जो मेजर फर्क देखने को मिलता है वो ये है कि एमोलेड डिस्प्ले है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बाकी प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो तकरीबन सेम ही है। सिर्फ प्रोसेसर अगर आपको अच्छा चाहिए, G99 का चाहिए और आपको गेमिंग करनी है तो मेरे ख्याल से फिर आप इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पॉइंट ये स्मार्टफोन ले जाता है। मेरा ओपिनियन आप लोगों के सामने क्लियर है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को खुल के बता दी कि 55,000 रुपये में ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या 45 या 40,000 रुपये में इन्फिनिक्स नोट 30 को लेना चाहिए। बाकी डिसीजन आप लोगों का है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बहुत जल्द वीडियो में मिलता है, तब तक ले इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।